यमन की राजधानी सना में एक हॉस्पिटल होता है और हॉस्पिटल के अंदर भारत की एक लड़की जो कि नर्स के रूप में काम कर रही थी। वहां पर एक यमनी परिवार अपने इलाज के लिए आता है और उसी परिवार में एक लड़का भी आता है। जब ये कई बार वहां पे चक्कर लगाते हैं उस हॉस्पिटल के, तब लड़का उस लड़की से सवाल करता है कि तुम कहाँ की रहने वाली हो। तो लड़की कहती है कि मैं इंडिया के केरल की रहने वाली हूँ। लड़का कहता है कि मुझे भी इंडिया घूमने का बहुत मन है, क्या तुम मुझे घुमाओगी। जब इस तरह की बात आती है तो नर्स कहने लगती है कि मुझे भी तुमसे एक काम है। वो लड़का पूछता है कि मैं क्या मदद कर सकता हूं, बताओ। लड़की कहती है कि आपके देश का कानून आप तो जानते ही हो। यदि कोई बाहर का व्यक्ति यहाँ नौकरी करने आता है तो नौकरी तो करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जब कोई अपना खुद का काम करने की कोशिश करता है तो यहाँ की सरकार को आपत्ति होती है और कानून इस बात की इजाजत नहीं देता। यदि तुम मेरा साथ दो तो हम मिलकर यहाँ पर एक क्लिनिक खोल सकते हैं। जैसे ही लड़के ने ये बात सुनी तो उसने कहा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद वो दोनों 1 महीना के लिए इंडिया आते हैं घूमने के लिए, वो नर्स भी और वो लड़का भी। दरअसल नर्स की एक बेटी होती है जिसका नामकरण होना था। ये जनवरी 2015 के आसपास की बात थी। जब बेटी का नामकरण था तभी उस लड़के को वो इंडिया घुमाने के लिए ले आती है और यहाँ 1 महीने रुकने के बाद फिर वो वापस चले जाते हैं। उधर लड़के ने भी अपना वादा पूरा निभाया और उस लड़की को अपने ही देश में एक क्लिनिक खुलवा दिया। लेकिन कहानी जैसे आगे बढ़ती है उस लड़के का मर्डर हो जाता है और मर्डर के बाद वहां की जो सरकार है उस नर्स को सजाए मौत के हुक्म सुना देती है। तारीख तय की जाती है 16 जुलाई 2025 की। इसी दिन उस लड़की को कंबल में लपेटकर और लपेटने के बाद गोलियों से भून दिया जाएगा। कुछ इस तरीके की उसको मौत की सजा दी जाती है। ये तारीख बहुत नजदीक आ चुकी है। आज की इस कहानी के माध्यम से यही समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये कत्ल की नौबत क्यों आई और उस लड़की को जो सजा मिली थी उससे बचने के क्या क्या और चांसेस हो सकते हैं। अगर आपको ये पूरी कहानी पूरे विस्तार में अच्छे से समझनी है, जाननी है, तो हमारे यूट्यूब चैनल क्राइम टॉक विद मुकेश पे ये वीडियो आ गई है, आप जाकर देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, क्योंकि डेली जो घटनाएं होती है उसको मैं जल्द से जल्द लाने की आप लोग के पास कोशिश करता हूँ ताकि आप सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद।